सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस को पढ़ाने के लिए 6 से 7th लेयर के टीचर अलग अलग क्वालिफिकेशन रखने वाले एजुकेशन की क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। एक ही स्कूल में एक ही ऑफिस में हेडमास्टर साहब के चैम्बर में ये तमाम शिक्षक बैठेंगे जो नियोजित हैं, जो पहले से जिनका वेतनमान है, जो एग्ज़ाम में बैठे हैं फेल कर गए हैं, जो एग्ज़ाम दे करके पास कर गए हैं, उनकी एक अलग खुशी होगी। और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके जो शिक्षक आएंगे उनकी अपनी एक अलग पहचान होगी। तो कौन कितना पढ़ाएगा, इसका मापदंड कैसे तय होगा। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने में और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करने में किसका कितना एफर्ट होगा, ये कैसे जो है साबित हो पाएगा। आज तक कोई समझता नहीं है, शुरू से ही हम दे दिए, उसमें बहुत लोग पढ़ाता नहीं है। हम सोच रहे हैं कि भाई पढ़ाओ, अब हम लोगों ने मिलकर तय कर दिया है, हम सब लोगों ने मिलकर तय कर दिया है, 7 पार्टी हम लोग एक साथ हैं और हम लोगों ने मिलकर के तय कर दिया है कि अब आगे जो बहाली करेंगे फिर सरकारी बहाली कर देंगे। 2 लाख से भी ज़्यादा बहाली इस बार हम करेंगे, बहुत बड़ा बहाली है। और इतना ही नहीं, जो लोग पहले से है उसको हम रहने देंगे, ना रहने देंगे, उनकी आमदनी भी हम बढ़ाएंगे और कहेंगे कि भाई आप खूब पढ़ाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट, मेरा नाम पुरुषोत्तम है। ये जो मैं बोल रहा था ये मैं नहीं बोल रहा था, ये नीतीश कुमार जी कल अपने भाषण में बोल रहे थे और वो कह रहे थे कि जो लोग पहले से हैं उनको हम रहने देंगे और उनका वेतन भी बढ़ाएंगे और उनको कहेंगे कि आप भाई खूब पढ़ाइए। अच्छी बात है, क्यों नहीं पढ़ाएंगे, शिक्षक है तो पढ़ाएंगे ही। लेकिन अब सवाल ये है कि एक ही स्कूल है, एक ही सिलेबस है, अब उसमें भाई कितने तरह के टीचर पढ़ाएंगे। तो इसको लेकर के आज हम आपको जानकारी देने आए हैं। एक शिक्षक तो वो पढ़ाएंगे जो राज्यकर्मी बन करके जाएंगे, यानी जो आयोग के द्वारा परीक्षा गठन होनी है नई नियमावली के अनुसार, और वो परीक्षा पास कर लेंगे तो वो उसी स्कूल में पढ़ाने जाएंगे। दूसरा, वो नियोजित शिक्षक पढ़ाएंगे ही। तीसरा, वो भी शिक्षक पढ़ाएंगे जो नियोजित शिक्षक तो हैं, एग्जाम में बैठे हैं लेकिन उस एग्जाम में फेल कर गए हैं, वो भी शिक्षक उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। चौथा, वो शिक्षक भी पढ़ाएंगे जो नियोजित शिक्षक हैं, एग्जाम में बैठे हैं, पास कर गए हैं, राज्यकर्मी का दर्जा हो गया है। पांचवा, वो शिक्षक भी पढ़ाएंगे जिनको एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होगा, वो नियोजित रूप से ही स्कूल में पढ़ाएंगे। छठा, वो शिक्षक पढ़ाएंगे जो पहले से पढ़ाते हुए आए हैं। अब ये 6 तरह के शिक्षक का समावेश एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस को पढ़ाने के लिए होगा। सोचिए बिहार के स्कूली व्यवस्था में कितना बदलाव आएगा, क्वालिटी एजुकेशन की जो हम बात करते हैं वो कितना सुदृढ़ होगा, कितना बेहतर होगा। क्योंकि 6 तरह के शिक्षक की नियुक्ति, यानी 6 तरह के डिफरेंट लेयर, मल्टीपल लेयर ऑफ टीचर जो हैं होंगे किसके लिए, एक सिलेबस को पढ़ाने के लिए। एक स्कूल में एक सिलेबस, एक ही तरह के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए 6 डिफरेंट लेयर के शिक्षक होंगे। ये बहुत खुशी की बात है बिहार के लिए। और क्यों ना हो, क्योंकि अब एक ही स्कूल में 7 तरह के शिक्षक पढ़ाने आएंगे। 7वें चरण के बहाली का इंतजार सभी लोग कर रहे थे, कयास लगा के बैठे थे कि अब हमारी नियुक्ति हो जाएगी, अब हम शिक्षक हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि नई नियमावली लाई गई और उसमें बताया गया कि अब जो है नए जो टीचर बनने वाले हैं उनको एक परीक्षा पास करना होगा जिसमें राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा। वो परीक्षा आयोग के द्वारा ली जाएगी। यानी जो CTET, TET ये सब जो पास कर चुके लोग थे, जिनको इंतजार था कि अब हम जो है हमको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, हम जो है पढ़ाने जाएंगे, वो अब होते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। अब जो है राज्यकर्मी का दर्जा उनको तभी मिलेगा जब वो एग्जाम पास करेंगे और एग्जाम पास करने के बाद ही उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। और इसी को लेकर के बिहार में भयंकर बवाल दिख रहा है। बवाल हो क्यों नहीं, क्योंकि जो 7वें चरण के शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे थे उनका यही कहना है कि भाई पहले हमको नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम पढ़ाने जाएं स्कूल में, उसके बाद आप जो है ये एग्जाम लेते रहिएगा। 1
सेगमेंट ये भी है। दूसरा, तमाम टीचर्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका कहना है कि ये जो 7वें चरण शिक्षक बहाली में जो नई नियमावली लाई गई है वो एक लॉलीपॉप है जो हमें थमाया जा रहा है। अब देखिए, 2 लाख से ऊपर बहाली आयोग के द्वारा होनी है। कौन सी आयोग के द्वारा इस बहाली को ली जाएगी, इसका कोई मापदंड अभी तय नहीं हुआ है। क्या सिलेबस होगा, क्या पैटर्न होगा, ये कोई तय नहीं हुआ है। लेकिन इतना पता है कि 2 लाख से ऊपर जो है बहाली होगी। 2 लाख लगभग 80-85 हज़ार, मान लीजिए 3 लाख लोगों की बहाली, राज्यकर्मी का दर्जा उनको मिलेगा, वो पढ़ाने स्कूल में जाएंगे। अब देखिए, 7वें चरण बहाली को लेकर के जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे उनकी संख्या जो आयोग के द्वारा परीक्षा ले जाएगी, यानी 2,85,000, 87,000 या 3 लाख लोगों के लिए जो परीक्षा ली जाएगी उससे बहुत कम है। टीईटी पास किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 1,50,000 या 1,85,000 के लगभग होंगी। और सवाल ये है कि आयोग के द्वारा जो परीक्षा का गठन होगा, और इस साल जो शिक्षक बहाली की बात हो रही है वो लगभग 3 लाख का आंकड़ा होगा। तो एक सेगमेंट ये भी है, सोचने वाली बात है कि फिर से परीक्षा कब लिया जाता है किसी भी शैक्षणिक संस्थान में या कहीं भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जब रिक्त स्थान जो है कम होते हैं और पास किए गए कैंडिडेट की संख्या ज़्यादा होती है। यानी मान लीजिए कि रिक्त स्थान 10 हैं और पास किए गए कैंडिडेटों की संख्या 20 है, तो फिर से एक एग्जाम लिया जा सकता है कि भाई कुल रिक्तियाँ 10 ही थी और जो कटअप था उसके अनुसार पास किए गए कुल अभ्यर्थियों की संख्या 20 है, तो एक एग्जाम और लिया जाएगा ताकि जो है रिक्तियों को फुलफिल किया जाए। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है। यहाँ तो लगभग 1 लाख, 1.25 लाख या 1.5 लाख लोग जो सीटीईटी टीईटी सब पास करके बैठे हुए इंतजार कर रहे थे कि हमारा अब जो है बहाली हो जाएगा, हम शिक्षक हो जाएंगे। और जो आयोग के द्वारा जो एग्जाम होने वाला है उसकी कुल संख्या 2,80,85,000, 87,000 यानी 3 लाख है। तो ये जो बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, इसमें अगर फिर से एग्जाम लिया जाएगा तो सोचिए कितने लोगों की बहाली होगी। वहीं 1,70,75,000, 85,000 जो अभ्यर्थी पास करके बैठे हैं वो परीक्षा देंगे, और कुछ जो है नियोजित शिक्षक जो हैं वो भी परीक्षा देंगे, कुछ ना भी देंगे और कुछ देंगे फेल कर जाएंगे। उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभाव सिर्फ यही पड़ेगा कि वो राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है कि एक ही स्कूल में एक ही सिलेबस को पढ़ाने के लिए 6 से 7th लेयर के टीचर अलग अलग क्वालिफिकेशन रखने वाले एजुकेशन की क्वालिटी को कितना इम्प्रूव कर पाएंगे। एक ही स्कूल में, एक ही ऑफिस में, हेडमास्टर साहब के चैम्बर में ये तमाम शिक्षक बैठेंगे जो नियोजित हैं, जो पहले से जिनका वेतनमान है, जो एग्ज़ाम में बैठे हैं फेल कर गए हैं, जो एग्ज़ाम दे करके पास कर गए हैं, उनकी एक अलग खुशी होगी। और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके जो शिक्षक आएंगे उनकी अपनी एक अलग पहचान होगी। तो कौन कितना पढ़ाएगा, इसका मापदंड कैसे तय होगा? कौन कितना जो है बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को इम्प्रूव करने में और क्वालिटी एजुकेशन को डेवलप करने में किसका कितना एफर्ट होगा, ये कैसे जो है साबित हो पाएगा? तो सरकार जो नियमावली लाई है, इस नियमावली के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अब एक ही स्कूल में इतने सारे शिक्षक बैठेंगे और पढ़ाएंगे तो उनका मोटिव क्या रहेगा? क्या वो बच्चे को सही एजुकेशन दे पाएंगे? मान लीजिए कि राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करके आयोग के द्वारा परीक्षा लिए गए जो शिक्षक जाएंगे वो वास्तव में, और जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनसे उनका पढ़ाने का लहजा, उनका तरीका, उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी और उनकी जो पढ़ाने का एक वे होगा वो क्वालिटी एजुकेशन को इम्प्रूव करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहले से जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो भी उसी स्कूल में पढ़ाएंगे, खुशी खुशी पढ़ाएंगे। हो सकता है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिले कब? जब वो परीक्षा पास कर लेंगे तब। नहीं पास करेंगे तो फिर भी मजबूरी कहिए या फिर अंदर अंदर खुशी कहिए, उसी स्कूल में पढ़ाएंगे। तो पढ़ाएंगे तो उसी स्कूल में, लेकिन एक स्कूल, एक शिक्षा, और टीचर कितने तरह के? 6 से 7 तरीके के। कहाँ? तो बिहार में। और ये संभव कहाँ हो सकता है? सिर्फ बिहार में। राजनीतिक रूप से देखिएगा तो 4,10,000 नियोजित शिक्षक हैं लगभग, और ये टीईटी, सीटीईटी ये सब पास किए हुए अभ्यर्थियों की संख्या भी लगभग 1.25 लाख, 1.5 लाख है। तो ये लोग अगर वास्तव में नाराज होंगे तो वोट बैंक पे भी असर पड़ेगा। तो ये तमाम सवाल है, और इन तमाम सवालों के बीच में हमें देखना है कि आयोग का गठन होता है और आयोग परीक्षा कब लेती है, सिलेबस क्या होता है और कब तक जो है रिक्त पदों की बहाली हो जाती है। अब नियोजित शिक्षक का क्या होगा? हाँ, ये तो कल के बयान में तय हो गया है कि नियोजित शिक्षकों
को हम हटाने नहीं जा रहे हैं, यानी हम उसी स्कूल में रखेंगे। जैसे रहिए, पास करके रहिए, फेल करके रहिए, शिक्षक बने रहिए, और दूसरी ओर राज्यकर्मी का दर्जा जो प्राप्त करके जाएंगे वो भी वहीं पढ़ाएंगे। तो एक स्कूल, एक शिक्षा व्यवस्था में टीचर ही जब 6 और 7 प्रकार के होंगे तो एजुकेशन का क्वालिटी कितना इम्प्रूव होगा, ये सोचने वाली बात है। और इस पर कुछ कहना शायद उचित नहीं होगा। तो अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। आज मैं यही खबर आपको दिखाने आया हूँ। कैसा लगा मेरा खबर, आप उसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।